हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि किसी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा द्विध्रुव की। देखिए, द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव होता है कि दो आवेश हैं जिनका परिमाण तो बराबर है, पर दोनों पर जो आवेश है वो क्या है? विपरीत है। जैसे एक पर धन है तो एक पर ऋण है, और दोनों के दोनों मौजूद हैं किसी अल्प दूरी पर। तो इस निकाय को हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव कहेंगे। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? देखो, द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि वो एक सदिश राशि है। किसी भी एक का परिमाण ले लो और उनके मध्य की दूरी से क्या कर दो? उसको गुणनफल कर लो। तो क्या आ जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। ये क्या है? एक सदिश राशि होती है। और सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी? कोई दिशा भी होगी। जो इसकी दिशा होती है वो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा द्विध्रुव। ठीक है। अब द्विध्रुव की वजह से अगर हम कहीं पर भी हम विभव निकालें तो पहले हम बात करते हैं विद्युत विभव की। देखिए, विद्युत विभव क्या होता है? किसी बिंदु आवेश की वजह से। किसकी वजह से? बिंदु आवेश के कारण। ठीक है। बिंदु आवेश के कारण अगर मैं विद्युत विभव की बात करूं तो जो उसका सूत्र होता है वो होता है KQ/R होता है। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं का उपयोग करके चलिए हम हल देखते हैं। हल। तो सबसे पहले हम हल में देखेंगे यहाँ पर द्विध्रुव। द्विध्रुव। ठीक है। हमें क्या बताना है? द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युतीय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए कि विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। निकाय है। निकाय है जिसमें दो बराबर जिसमें दो बराबर परंतु परंतु विपरीत प्रकार के विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश बिंदु आवेश विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। स्थित होते हैं। ठीक है। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? आघूर्ण कहलाता है। आघूर्ण क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए ये क्या है? हमारा द्विध्रुव है। ठीक है। ये द्विध्रुव बन गया। ठीक है। इन दोनों के मध्य की दूरी 2L ले लेता हूँ। तो आघूर्ण क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? विद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर हो जाएगा? किसी भी एक आवेश को ले लो। ठीक है। जैसे Q, उसका परिमाण ले लो और उनके मध्य की दूरी को ले लो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। बच्चों ये क्या है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है। सदिश राशि है मतलब इसकी क्या होगी? दिशा होगी। जो इसकी दिशा होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। ठीक है। और अगर मैं इसके SI मात्रक की बात करूं तो देखिए ये किस किस से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है आवेश से। आवेश का क्या होता है बच्चों? कुलाम होता है। और दूरी का क्या होता है? मीटर होता है। तो कुलाम मीटर। ठीक है। और अगर मैं वीमा की बात करूं यहाँ पर, तो वीमा यहाँ पर क्या हो जाएगी? LTA। यहाँ पर वीमा क्या हो जाएगी इसकी? LTA। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के अगले भाग की। ठीक है। इस प्रश्न के अगले भाग में हमें दिया हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है विद्युत विभव। किस पर निकालना है हमें? विद्युत विभव। विद्युत विभव निरक्षीय रेखा पर। विद्युत विभव निरक्षीय रेखा पर। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव
के कारण। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पहले तो निकाय बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये द्विध्रुव हो गया, ये ऋणावेश हो गया, ये धनावेश हो गया, और दोनों के मध्य की दूरी हम मान लेते हैं कि 2L है। ठीक है। देखिए, निरक्षीय रेखा क्या होती है कि जो इनके एक लंबवत रेखा है उसकी बात कर रहा है। अगर लंबवत रेखा बात करें तो ये P बिंदु हो गया। ठीक है। अब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो ये दूरी की ज़रूरत है हमें। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये दूरी तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये दूरी तो हमें दी हुई है, कितनी है, R है। ठीक है। ये दूरी क्या है, L है। ये दूरी भी क्या है, L है। ठीक है। अब यहाँ पर इस दूरी की बात करें तो क्या हो जाएगी, R का वर्ग L का वर्ग। ठीक है। ये वर्गमूल R का वर्ग L का वर्ग। ठीक है। तो अब मान लो कि जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र AB के लंबवत है, ये A है और ये B है, इसके लंबवत है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे निकालेंगे। तो हम जैसे A की वजह से यहाँ पर विद्युत विभव निकालते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव क्या होता है, K Q बटे R के बराबर होता है। R क्या है, यहाँ पर दूरी है, और Q क्या है, यहाँ पर आवेश है। तो माइनस क्यू की वजह से निकालते हैं। तो के तो ऐसे के ऐसे, क्यू यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और आर दूरी यहाँ पर कितनी है, आर का वर्ग धन एल का वर्ग और उस पूरे का वर्गमूल। समीकरण प्रथम। बी के लिए निकालेंगे तो के उसका आवेश, क्यू धनात्मक है, और दूरी वैसी की वैसी आर का वर्ग और एल का वर्ग। समीकरण द्वितीय। और हमें पता है कि जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव जो है वो क्या है बच्चों, वो एक अदिश राशि है। और अगर अदिश राशि है तो अदिश राशि में अगर हमें कुल विद्युत विभव निकालना है तो कुल विद्युत विभव किसके बराबर होगा, उन सभी के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बीजगणितीय गणितीय जोड़ के बराबर होगा। जोड़ किसका, विभवों का। ठीक है। तो वी ए की वजह से और बी की वजह से हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो कुल निकल जाएगा हमारा। तो आप देखोगे कि एक तो दोनों के परिमाण बराबर लग रहे हैं यहाँ पर, के क्यू बटे आर का वर्ग और धन एल का वर्ग, की क्यू बटे आर का वर्ग और दोनों एल का वर्ग, दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। मतलब यहाँ पर निरक्षीय बिंदु पर अगर हम विभव की मान की बात करें तो क्या क्या आ गया, हमारा शून्य आ गया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने मुख्य अवधारणा को से इसको सिद्ध कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।